Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। जेफरी एनस्टीन, यह नाम सुनते ही दिमाग में एक आइलैंड, बड़े बड़े प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस डार्क वेब जैसी दुनिया के तार अब भारत से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, 2026 की जो फाइलें खुली हैं उसमें हरदीप सिंह पुरी, अनिल अंबानी और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम भी जिक्र किया गया है। आखिर सच क्या है दोस्तों? क्या यह ब्लैकमेल का खेल है या सिर्फ अफवाह? आज के वीडियो में हम करेंगे द एप्स्टीन फाइल्स का पूरा डीप डाइव। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका का मुद्दा नहीं है, अब यह भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटिक्स के गलियारों में भी भूचाल ला रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में करीब 35 लाख पेजेस का डॉक्यूमेंट है, जिसमें भारत के बारे में क्या लिखा है और इससे क्या भारत में डर उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, ये देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। देखिए, यह खुलासा 2 चरणों में हुआ। पहला धमाका हुआ जनवरी 2024 में। तब कोर्ट के ऑर्डर पर सिर्फ 1000 पेज बाहर आए थे। तब दुनिया प्रिंस एंड्रयू और बिल क्लिंटन की बातें कर रही थी। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ जनवरी 30, 2026। इस दिन एक दो नहीं बल्कि 35 लाख पेजेस, 2000 वीडियो और लाखों इमेज रिलीज कर दी गई। और इसी डेटा डंप में वो नाम निकले जिन्होंने भारतीय मीडिया को हिला कर रख दिया। अब आप सोचेंगे कि अचानक ये फाइलें बाहर क्यों आई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। इन फाइलों को बाहर लाने वाले कानून यानी एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट एक भारतीय मूल के अमेरिका सांसद रो खन्ना, इनका असली नाम है रोहित खन्ना, ने लिखा था। उनका मकसद था कि अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट सच ना छुपाए। लेकिन शायद उन्हें भी नहीं पता था कि जिस ट्रांसपेरेंसी के लिए वो लड़ रहे हैं उसकी आंच खुद भारत के बड़े नेताओं तक पहुंच जाएगी। तो टेक्निकली एक भारतीय अमेरिकन की वजह से ही आज हम भारतीय लीडर्स के नामों पर चर्चा कर रहे हैं। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। क्या भारतीय लीडर्स एप्स्टीन के उस बदनाम आइलैंड पर गए थे? जवाब है नहीं। फ्लाइट लॉग्स में इनका नाम नहीं है। तो नाम कहाँ है? नाम है ईमेल्स और प्राइवेट नोट्स में। एप्स्टीन एक चालाक नेटवर्कर था। उसे दुनिया को यह दिखाना पसंद था कि वह पावरफुल है। इसे हम मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। वो व्हाइट हाउस को इम्प्रेस करने के लिए बस नाम फेंक देता था, जिसे हम नेम ड्रॉपिंग कहते हैं कि अरे मैं तो भारत के मिनिस्टर को भी जानता हूँ। सरकार का भी यही कहना है कि ये सब झूठ और बकवास है। चलिए एक स्पेसिफिक उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। 19 सितंबर 2014 को एक ईमेल में जिसमें एप्स्टीन ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, उसने गेस्ट लिस्ट में एक नाम लिखा, हरदीप पुरी। यहाँ 2 बातें गौर करने वाली बात है। पहली, उसने नाम का स्पेलिंग गलत लिखी, PUREE, जिसे आने वाली पूरी। अगर वो सच में उनका करीबी दोस्त होता तो क्या वो नाम गलत लिखता? दूसरी, 2014 में हरदीप पुरी, PURI, हरदीप पुरी जी मंत्री नहीं थे। वो UN से रिटायर होकर एक थिंक टैंक में काम कर रहे थे। यानी एप्स्टीन बस एक एक्स डिप्लोमेट का नाम इस्तेमाल करके अपना वजन बढ़ाना चाह रहा था। अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल दावे की। 2017 में पीएम मोदी इजराइल गए थे। यहाँ एक ऐतिहासिक दौरा हुआ था उनका। एप्स्टीन ने एक ईमेल में दावा किया कि यह दौरा उसने करवाया है या उसे इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी पता है। उसने लिखा कि पीएम मोदी ने वहां यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए डांस किया, जो कि बहुत ही डिस्पैरेजिंग, अपमानजनक भाषा थी। 2019 में एप्स्टीन ने यह भी कोशिश की थी कि वो पीएम मोदी की मीटिंग स्टीव बैनन, ट्रम्प के सलाहकार से कराए। लेकिन दोस्तों, कोशिश करना और मीटिंग होना में फर्क है। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने इसे ट्रैशी रूमिनेशंस यानी कचरा कहकर खारिज कर दिया है। बात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। एप्स्टीन को पैसों और ग्लैमर का भी शौक था। फाइलों में अनिल अंबानी के साथ कुछ स्केची एक्सचेंजेस यानी संदेहजनक बातचीत का जिक्र है। रिपोर्ट कहती है कि एप्स्टीन दुनिया भर के अरबपतियों को अपने जाल में फंसाना चाहता था। इसके अलावा मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर का नाम भी एक 2009 के इवेंट में आया है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक पार्टी में मौजूद होने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। फाइलों में भी उन पर कोई आरोप नहीं है। अब भारत के इलेक्शन का माहौल हो या ना हो, पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है।
जैसे ही ये नाम सामने आए, कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। सुप्रिया श्रीनाथे जैसे नेताओं की मांग की कि सरकार को सफाई देनी चाहिए। वो पूछ रहे हैं कि क्या यह नेशनल सिक्योरिटी का रिस्क नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क सिंपल है, जब ईमेल में किसी क्राइम का जिक्र ही नहीं है और नाम के स्पेलिंग तक गलत है, तो हर एक अपराधी की बातों को इतना भाव क्यों दें। बीजेपी इसे एप्स्टीन की ड्रंक ब्रैगिंग यानी नशे में की गई ढींगे बता रही है। अब पूरी कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आए बीजेपी के अपने ही वेटरन लीडर सुब्रमण्यम स्वामी। उन्होंने एक ट्वीट किया, जो बाद में डिलीट भी कर दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने डर जताया कि कहीं विदेशी ताकतों के पास हमारे नेताओं की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज तो नहीं है। उन्होंने ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि अब वो कह रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। स्वामी कि इन बातों ने सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और हवा दे दी है। इतने शोर शराबे के बीच भारत सरकार का स्टैंड क्या है? विदेश मंत्रालय MEA ने बहुत कड़े शब्दों में कहा है कि यह एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बकवास है। सरकार का मानना है कि अगर हम इन आरोपों की जांच शुरू करेंगे तो हम अनजाने में एप्स्टीन के झूठे सच मान रहे होंगे। इसे नैरेटिव सॉवरेंटी कहते हैं, यानी अपनी कहानी खुद लिखना, किसी लीक हुई फाइल के आधार पर नहीं चलना। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली डर पास्ट का नहीं, फ्यूचर का है। इस 35 लाख पेज के डेटा में 1,80,000 फोटोज और वीडियो हैं। डर यह है, जिसे जासूसी की दुनिया में कॉम्प्रोमैट कहते हैं। क्या होगा अगर इन फाइलों का अनसेंसर्ड वर्जन किसी दुश्मन देश की एजेंसी के हाथ लग जाए? भले ही हमारे नेताओं ने कुछ गलत न किया हो, लेकिन डीप फेक्स और लीक्ड डॉक्यूमेंट्स के जमाने में किसी की भी इमेज खराब करना बहुत आसान है। यह भारत या किसी भी देश के लिए एक रेपुटेशनल रिस्क बन सकता है। तो अंत में इस पूरे मामले का निचोड़ क्या है? पहला, नेम ड्रॉपिंग। अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि भारतीय नेता एप्स्टीन की काली दुनिया का हिस्सा थे। ये एप्स्टीन की शो ऑफ ज्यादा लगता है। दूसरा, पॉलिटिक्स। भारत में यह मुद्दा सच जानने से ज्यादा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का हथियार बन गया है। तीसरा, कॉशन। लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। 35 लाख पेज बहुत होते हैं, अभी और भी राज खुल सकते हैं। जाते जाते एक बात सोचिएगा, 2014 में एप्स्टीन ने एक ईमेल लिखा था और 12 साल बाद 2026 में वो ईमेल भारत की संसद में हंगामा मचा रहा है। यह हमें दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी एक वहम है। जो आज सीक्रेट है वो कल की हेडलाइन बन सकता है और आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों, अगर ये एनालिसिस आपको पसंद लगे और आप अगर चाहते हैं कि ऐसे ही जटिल मुद्दों को आसान भाषा में हम समझाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही पावर प्ले इंडिया का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.